जय श्री राधे। श्री जी का अक्षय तृतीया नाम का उत्सव बैसाख सुदी तीज पर शुरू होगा, जिसको कि हम चंदन यात्रा भी कहते हैं। चंदन यात्रा मनाने का कारण क्या है, अक्षय तृतीया मनाने का कारण क्या है, और वृंदावनी उपासना में ये अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, उन सब के बारे में हम आज बताते हैं। सबसे पहले सनातन संस्कृति में जितने भी उत्सव होंगे वो किसी न किसी ऋतु के आगमन पे जो है वो मनाए जाते हैं, या फिर ऋतुओं की संध्याओं पर। 6 ऋतु हैं हमारे इस भारतवर्ष में, तो उस भारतवर्ष में 6 ऋतुओं में 2-2 महीनों में जो है वो बटी हुई हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, उस ग्रीष्म ऋतु के आगमन में हम लोग अक्षय तृतीया नाम का उत्सव जो है वो मनाते हैं। आज इस अक्षय तृतीया की संध्या पर हम लोग बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया चंदन यात्रा की, कि किस कारण से जो है श्री जी के लिए ये सुखमय उत्सव का जो है वो नियोजन किया गया है। चंदन कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन एवं हरी चंदन और गोपी चंदन, तरह तरह के चंदन बताए गए हैं। और सबसे ठंडी तासीर जो बताई गई है वो आपकी मलयागिरी चंदन की बताई गई है, जो कि सफ़ेद चंदन होता है। इसको बनाने का भी एक अलग तरीका है, जिसमें कि हम केसर एवं कर्पूर डाल के जो है इसको हम घिसते हैं और श्री जी के तरह तरह से उनसे श्रृंगार करते हैं। तो ये अक्षय तृतीया सनातन संस्कृति में किस तरह से उस ऋतु में हम लोगों को रहना है, कैसी ऋतुचर्या करनी है, कैसी दिनचर्या करनी है, वो सारी चीज़ें ही जो है हमें ये अक्षय तृतीया का उत्सव समझाता है। और मंदिरों में जिस तरह से श्री जी का भोग राग और श्रृंगार किया जाता है इन ऋतुओं के अनुकूलता को लेते हुए, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में ही उस ऋतु के अनुसार जो है अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या करनी चाहिए। कि गर्मी का मौसम है, ठंडा खाना है, हल्के वस्त्र पहनने हैं, हल्का श्रृंगार धारण करना है, तो उसी तरह से प्रभु का जो भोग राग श्रृंगार जो है वो भी निर्धारित किया जाता है कि अक्षय तृतीया से जब ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो किस किस तरह से उनके अलग अलग भोग राग श्रृंगार में जो है वो बदलाव होगा। तो उनके सुख निवारणार्थ जो है ये अक्षय तृतीया में भोग राग और श्रृंगार बदला जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल ही उनको ये सारी सेवाएं जो है वो सेवा सेवा करने वाले जो हैं उनकी सेवा करेंगे इस तरह से। जैसे कि हम जब श्रृंगार की बात करते हैं तो श्री राधा वल्लभ लाल जो हैं बहुत ही सुंदर मलमल की पोशाक जो होती है उनकी बनती है, और उस मलमल की पोशाक को चंदन के अंदर डुबोया जाता है। कई दिनों से चंदन काफ़ी सारा घिसा जाएगा और उस चंदन में जो है श्री जी की पोशाक जो है डुबोई जाती है। जब वो पोशाक सूख जाती है तो उसके ऊपर सुंदर सुंदर चंदन की चित्रकारी करते हुए श्री जी को जो है वो सुखमय पोशाक जो है धारण कराई जाती है। इसी तरह से पदों में जो है वो वर्णन भी है कि श्री जी ने चंदन का बागा पहना है, जिसके ऊपर की केसर की तरह तरह की कलाकारियाँ जो हैं वो सखियों ने रचाई हैं। अलग अलग सखियाँ अलग अलग तरह से उनका श्रृंगार करती हैं। चंदन उत्सव अक्षय तृतीया ही एक ऐसा उत्सव है कि जिस दिन श्री जी अपने श्रीअंगों में चंदन के बने हुए आभूषण जो हैं वो धारण करेंगे। उनके हस्त कमल में जो है चंदन के हथफूल बनेंगे, उनके चरण कमल में है जो है चंदन के पगपायन एवं नूपुर जो है वो धारण करते हैं। बड़ा ही अलौकिक दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया के। श्रृंगार में प्रभु की विचित्र तरह की जो है वो पत्रावली जो है करी जाती है, चंदन की खौर जिसको कहा जाता है, खूब सुंदर सुंदर, जिससे कि श्री जी के कपोलों पे जो है वो सुख मिले ग्रीष्म ऋतु में। अब कितना भी हम लोग बना लें, पर प्रभु को सुख देना चंदन के भी बस की बात नहीं है। चंदन क्या श्री जी को शीतलता दे सकता है? ये तो हम अपनी तरफ से अपनी बुद्धि से जो है वो अर्पित कर रहे हैं उनको, पर प्रभु जो है वो तो दुनिया को शीतलता प्रदान करते हैं। इसी क्रम में श्री जी का भोग जो है वो भी बदलता है अक्षय तृतीया से। अक्षय तृतीया वाले दिन से प्रभु को जो है सुंदर सुंदर हल्के व्यंजन वो भोग में लगते हैं। जैसे कि कहा जाता है शीतल भोग, जिसमें कि धोवा मूंग की दाल एवं चने की दाल रात्रि पर्यंत भिगोई जाती हैं, और उसमें अगले दिन काली मिर्च, नमक एवं नींबू मिला के श्री जी को श्रृंगार भोग में जो है वो रखी जाती है। श्रृंगार भोग में
अलग अलग तरह के पेय पदार्थ जैसे कि खस का शरबत, गुलाब का शरबत जो कि मंदिर में ही बनाया जाता है। इसके अलावा बेल के शरबत, लस्सी, छाछ इस तरह की शीतल वस्तुएँ जो हैं वो भोग लगती हैं। बंधुआ दही का भी जो है वो लिखा हुआ है कि बंधुआ दही प्रभु को जो है वो अर्पित किया जाता है शीतल भोग में, श्रृंगार भोग में। इसके अलावा सत्तू के लड्डू एवं तरह-तरह की हल्की व्यंजन में जैसे कि फल हुए, ठंडाई हुई, ये सारी चीज़ें श्रृंगार में उनको भोग लगती हैं। राजभोग के समय पर प्रभु को सत्तू का भोग लगता है जो कि भीजा हुआ मीठा सत्तू होता है। तरह-तरह के सलाद, फल, घिया चने की दाल जो कि ठंडी तासीर की होती है, ये प्रभु को जो है वो अर्पित की जाती है। संध्याकालीन सेवा में भी ठाकुर जी को शीतल भोग एवं ठंडाई शरबत वो अर्पण करे जाएँगे। और रात्रि में एक कंद होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं तीखुर, उसकी बड़ी सुंदर जलेबियाँ बनती हैं जो कि ठंडक देती हैं। तासीर से वो तीखुर बड़ा ठंडा होता है, तो तीखुर की जलेबी जो है वो भी प्रभु को भोग में दी जाती है। तो ये हो गई भोग की बात। श्रृंगार की बात हमने आपको बताई थी और इसके अलावा आती है राग रागनियों की बात। कोई भी उत्सव है तो उसमें सबसे पहले भोग, राग और श्रृंगार की जो है वो बात करी जाती है। तो राग रागनियों में अलग-अलग रसिकों ने चंदन के विचित्र पद लिखे हुए हैं जिसमें कि प्रभु किस तरह से चंदन का बागा, चंदन की छोर, चंदन के पटका, प्रिया जी ने जो है चंदन की चोली पहन रखी है, चंदन का ही जो है वो सुंदर लहंगा है और सखियों ने उसके ऊपर कमाल की जो है केसर से चित्रकारी कर रखी है। कोई सखी जो है वो चंदन का बीजना जिसको कि पंखा कहते हैं वो डुलाती है। कोई सखी जो है उनको जो है वो चंदन से मिश्रित चंवर जो है वो हिलाती है। इस तरह से अलग-अलग फुव्वारे जो हैं प्रभु के चलाए जाते हैं उसी दिन से और प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए, उनके आचमन के लिए एवं उनके हस्त प्रक्षालन के लिए निज मंदिर में जो है सुंदर मिट्टी के घड़े जो हैं वो रखे जाते हैं। श्री जी के शय्या गृह में भी नई-नई कोरी सुराई नित्य प्रति जो है वो बदली जाएँगी। ये सभी सेवा का क्रम है जिससे कि शीतल जल जो है प्रभु को हम सेवा के लिए उपलब्ध करा सकें। फुव्वारे जो हैं वो भी चलते हैं। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि अक्षय तृतीया के अगले दिन से चौथ से प्रभु की एक अलौकिक झांकी जो है वो आपको रथ यात्रा पर्यंत जो है वो मिलेगी। उस उस अलौकिक झांकी को हम लोग कहते हैं औलाई की झांकी। औलाई, औलाई के दर्शन बड़े सुंदर होते हैं अक्षय तृतीया के अगले दिन से चौथ में। तो ये अक्षय तृतीया का पूरा क्रम है। आशा करते हैं आप सभी रसिकों को ये क्रम बड़ा समझ में आया होगा और आप लोग भी श्री जी की सेवा में इसी तरह से सेवा अपनी कर सकें। जय श्री राधे।